आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता मिस्टर मनीष सोनियाल जी के साथ और इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार हम इनको देख रहे हैं कि क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल रहे हैं, क्या समस्याएं इनको देखने को वहाँ पर मिल रही है। आइए हम इनसे कुछ जानने की प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सर मैं चाहूँगी कि आप सभी दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से आप क्षेत्रों में भ्रमण के लिए निकल रहे हैं, तो क्या क्या आपको वहाँ पे समस्याएं देखने को मिल रही हैं। नमस्कार। मैंने 3.5-4 साल में जब से राजधानी बनी उत्तराखंड में, तब क्षेत्र में जब मैं हमेशा भ्रमण में रहा, तो यहाँ समस्या आज भी रोड की समस्या ऐसी है जैसे दुर्गम क्षेत्र माना जाए हमारा। और पानी की समस्या भी ऐसी है कि जैसे लोगों को 300 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर वहाँ से पानी लाना पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड राजधानी बनने के बावजूद भी इसकी समस्या दूर होनी चाहिए थी, पर आज तक कोई समस्या दूर नहीं हो पाई। और आप लगभग देखिए कि स्वास्थ्य विभाग जैसे कोरोना काल चला, पिछली बार भी चला, उसकी भी अनदेखी करी सरकार ने। और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर नहीं है, कहीं पर भी स्वास्थ्य विभाग खंडर की तरह बने पड़े हैं, कोई दिखावट नहीं है, पुल सारे टूटने के उसमें नज़र में आ रहे हैं। पर इस हिसाब से देखा जाए तो सारी समस्या आज जो कि त्यों पड़ी उत्तराखंड के अंदर। सर, अगर आप जैसे कि इतनी सारी समस्या आपको वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, क्षेत्रीय जनता है, और मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को आप ये बताएं, जो ये समस्या है लगभग राजधानी से यहाँ से कितना दूर है ये लगभग राजधानी से, हमारे उत्तराखंड राजधानी से मात्र 10-15 किलोमीटर मात्र दूरी पे है। आप गेटसेंट राजधानी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा ना उठाते पहले उत्तराखंड जो राजधानी है हमारी उत्तराखंड की, उसी का अगर विकास तत्पर किया जाता तो आज काफ़ी बढ़िया होता। तब उसके बाद गेटसेंट की बात करते हैं। जैसे हर नेता अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए गेटसेंट की बात कर रहा है, गेटसेंट का विकास की बात कर रहा है। उत्तराखंड में इतना बदहाल है, क्योंकि देखा जाए तो पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारे मसूरी विधानसभा के विधायक, उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ही बदहाल बता दिया, और त्रिवेंद्र सिंह सरकार को ही बदहाल बताते हुए उन्होंने काफ़ी, जब उन्होंने अपने डॉक्टर को खुद ही बदहाल बता देते हो, तो आप देख लीजिए कि उत्तराखंड राजधानी होते हुए विधानसभा का क्या हाल होगा। सर, अगर क्षेत्र की जनता आपको विधायक के लिए अगर आपको चुनती है, तो क्या ऐसी कौन सी उम्मीदें हैं जो आप उनको पूरा करेंगे, जरा थोड़ा दर्शकों को बताएं। जैसे अब मैं अगर माता रानी की कृपा से मसूरी विधानसभा की सम्मानित जनता अगर मुझे मसूरी विधानसभा से चुनती है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा जो आज तक किसी ने नहीं करा, जो उनकी रोड की समस्या काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। एक तो रोड की समस्या उनकी दूर करूंगा, क्यों, और दूसरा एक स्वास्थ्य विभाग जो उनकी समस्या है डॉक्टर की जो भारी कमी है, हमारे क्षेत्र के विधायक भी बताते रहे हैं और सरकार के उसमें होते हुए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी शर्म की बात है जो हमें स्वास्थ्य में डॉक्टरों की कमी हो रही है, उसका मैं पहला प्रयास रहेगा मेरा। और दूसरा पानी की समस्या, जो हमारे टिहरी डैम में इतने पानी की जो हमें कमी नहीं है, तभी भी पानी के लिए तरस लोगों को तरसना पड़ता है, उसकी कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो स्वास्थ्य विभाग का है और रोड का है, तो उसकी पहली समस्या तो मेरी प्राथमिकता पहली रहेगी स्वास्थ्य की और रोड की, क्योंकि उसमें जो हमारी गर्भवती महिलाएं जैसे रहती हैं गांव की दुर्गम क्षेत्र की, उनको आने जाने में इतना समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, ना कोई बस की व्यवस्था है, और ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है। उनको खाली ट्रैकर में बैठकर आना पड़ता है, जो खड़ गड्ढे में उछल कर आती रहती है। तो आप सोच लो कि मैं बोलना भी नहीं चाहता, और आप खुद जान सकते हो कि उनकी हालत कैसी होती होगी, जो बीमार आदमी और गर्भवती महिला वहाँ से आती होगी। दिल्ली हो या कोई विदेश हो, जब भी कोई उत्तराखंड के उसमें आता है, तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र में मसूरी नाम से जानी जाती है, जो मसूरी हमारी राजधानी में, तो सबसे पहले मसूरी आते हैं। तो यहाँ पर हमारे मसूरी विधानसभा में माल देवता से ऊपर आगे आ जाते हैं, जो मैंने दुर्गम क्षेत्र बताया, जहाँ रोड नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, टावर नहीं है, और शिक्षा में जो बच्चों को पढ़ने की काफ़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया टूरिज़्म बन सकता है, और ऐसा टूरिज़्म बन सकता है कि वहाँ जहाँ के लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो दिल्ली जा रहे हैं, जो बाहर के उसमें काम के लिए जा रहे हैं, तो वहीं अपना अगर टूरिज़्म बनता है तो वहीं रोज़गार कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं वहाँ ऐसा टूरिज़्म बनाऊँ कि जैसे मसूरी विधानसभा के अंदर, कि वहाँ के लोगों को कोई प्लान ना करना पड़े। जो आज तक जितनी भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्होंने सबने अनदेखी करी, क्योंकि इन्होंने ज़मीन फरोश का काम करा, इन्होंने भू माफियाओं का राज बनाया। जो बाहर के व्यक्ति हैं उनको लाकर यहाँ बसाया उन्होंने भू माफियाओं को, और गरीब जनता ने
अपनी हालत देखकर, जो रोड की हालत है, डॉक्टर की समस्या है, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची। तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा वहाँ टूरिज्म लाऊं कि कोई गरीब आदमी अपनी ज़मीनें ना बेचे और अपने बच्चों को बाहर ना भेजे नौकरी के लिए, वो ही अपना रोजगार कर सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। मैं आप मीडिया वालों को भी धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और क्षेत्र की जनता को ये पूरा भरोसा देता हूं कि मैं विकास के लिए और समाज सेवा के रूप में हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा और अपने युवाओं के साथ, जो मेरे मसूरी विधानसभा की सम्मानित जनता है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो मेरे साथ चल रही है, उनको पूरा आश्वासन देता हूं और वादा करता हूं कि मैं अगर चुनती है मुझे 2022 में, तो मैं पूरा काम करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। देखा, अभी हमने यहाँ पर मौजूद थे जो कि हमारे बीच में अभी सामाजिक कार्यकर्ता मिस्टर मनीष गोनियाल जी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हैं और क्या क्या समस्याएं आई हैं। उन्होंने सभी को, उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को उन्होंने इस समस्या से अवगत कराया। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नए चेहरे के साथ, नई जगह के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।